नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम। यानी कि जिन लोगों का ऑपरेशन हो जाता है स्पाइन का, उसके बाद उनको या तो दर्द रह जाता है या दोबारा से दर्द आता है। इस तरह के पेशेंट जिनकी लंबर फिक्सेशन होती है या सर्वाइकल फिक्सेशन होती है, 67 to 70% पेशेंट को 2 साल के अंदर अंदर दर्द वापस आता है। वो दर्द क्यों वापस आता है? या तो सेम लेवल पे डिस्क निकल आती है या एडजेसेंट लेवल डिजीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पे सर्जरी हुई है उसके ऊपर वाले भाग पे डिस्क निकल गई, या वहां पे जो जोड़ है उनमें सोजन आ गई। नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ज्वाइंट होता है जिसको सैक्रोइलिक ज्वाइंट बोलते हैं, जो हमारा वेट बेयरिंग ज्वाइंट है। मल्टीपल लेवल पे लंबर फिक्सेशन के बाद जैसे L2, L3, L4, L5 पे ज्यादा फिक्सेशन हो तो SI ज्वाइंट पे, जिसको बटक ज्वाइंट भी बोलते हैं, उस ज्वाइंट पे पेन आ जाता है और ये पेन काफी सीवियर हो सकता है। तो मल्टीपल कॉज हुए फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम के बारे में, जिसमें एडजेसेंट लेवल डिजीज आ गया, फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी हुई, सेम लेवल पे डिस्क निकल आई या बटक ज्वाइंट पे पेन आ गया। और इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट दोबारा से पेन में जाता है और डिस्ट्रेस में जाता है। और क्योंकि पेशेंट सर्जरी के बाद का पेशेंट है, वो बहुत इमोशनली अटैच होता है अपनी सर्जरी से, और इसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिस्ट्रेस या डिप्रेशन या डिसेबिलिटी में जाता है। तो इसलिए इन पेशेंट्स को ट्रीट करना बड़ा जरूरी है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मल्टीपल टाइम सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद उनका पेन नहीं जा रहा है। एक स्टडी के हिसाब से जो 2 लाख से ज्यादा पेशेंट में करी गई है, 67% पेशेंट को 2 साल के अंदर अंदर पेन वापिस आता है सर्जरी के बाद। तो इतना बड़ा नंबर है, तो हमारे को इसका ठीक से इलाज कराना और ठीक से इसका डायग्नोसिस बनाना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम पेशेंट को रीअसेस करते हैं, उसके जरूरत पड़े तो CT स्कैन या MRI, एक्सरेज ये सब रिपीट कराते हैं। कभी कभी सेम लेवल पे इन्फेक्शन या डिस्काइटिस या इन सब वजह से भी पेन आता है, तो एक बार सर्जन ये रूल आउट कर देता है कि उन लेवल पे कुछ सर्जरी रिलेटेड इशू नहीं है, जैसे कि इन्फेक्शन है, पेन है या डिस्काइटिस है या कुछ ऐसा है, तो फिर हम उसमें इंटरवेंशंस करते हैं। इंटरवेंशंस में डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, कारण डिपेंडिंग ऑन द रीजन। जैसे मैंने कहा, सेम लेवल या एडजेसेंट लेवल पे डिस्क हो तो हम ट्रांसफॉर्मेशन एपिडुरल इंजेक्शन करते हैं। अगर उस पे फैसेट ज्वाइंट है तो फैसेट ज्वाइंट RFA करते हैं। या बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको मल्टीपल लेवल फिक्सेशन है, तो उनको हम सैक्रोइलिक ज्वाइंट कूल RFA करते हैं या इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन करते हैं। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन सब प्रॉब्लम्स का इलाज है, जिसको हम फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम कहते हैं। अगर हमें ठीक से कारण पता लग जाए तो हम इस तरह की इंटरवेंशन से उनके पेन को ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उनकी सर्जरी बचाई जा सकती है। जहां तक नेक का सवाल है, नेक में हमने बहुत पेशेंट देखे हैं जिनको डिस्क प्रोलैप्स हुआ था और हाथों में कमजोरी आई या इम्बैलेंस हुआ, जिसको सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं। उसकी सर्जरी के बाद इम्बैलेंस और ये सब तो ठीक रहा, पर नेक पेन नहीं गया। तो नेक पेन आपको ये समझना है कि वो डिस्क से नहीं आता, वो ज्वाइंट से आता है, जिसको सर्वाइकल फैसेट ज्वाइंट्स बोलते हैं। और उनके हम RFA करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस करते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स है उन पेशेंट्स में जिनको नेक पेन रह जाता है सर्जरी के बाद में। तो अगर आपको नेक पेन है नेक की सर्जरी के बाद, सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी के बाद, या लंबर स्पाइन सर्जरी के बाद बैक पेन है, तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से 90% पेशेंट्स का बिना सर्जरी के डे केयर इंटरवेंशन से इलाज कराया जा सकता है। थैंक यू।